बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हुई ज़का अशरफ साहब की, उनके साथ थे सलमान नसीर साहब और उनकी मुलाकात हुई जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, फवाद हसन फवाद साहब। उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसमें काफ़ी बातें हुई। उस कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात तो सामने नहीं आई जो पीसीबी ने चीज़ें हमें बताई हैं, लेकिन अब सूरत हाल मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये मामला है क्या। 5 नवंबर को पिछले साल जो आखिरी नोटिफिकेशन आया था आईपीसी मिनिस्ट्री का, उनके मुताबिक ज़का अशरफ साहब की जो मैनेजिंग कमेटी है, उसके सरबराह के तौर पर ज़का अशरफ साहब को जो एक्सटेंशन दिया गया था वो 3 माह का था, जो कि ख़त्म हो जाएगा 5 फरवरी को। और तो क्या उनको एक्सटेंशन दोबारा मिल जाएगा? उसी नोटिफिकेशन का मैं हवाला आपको देना चाहूँगा। उसके मुताबिक उनको एक्सटेंशन मज़ीद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज़का अशरफ साहब को इससे पहले एक्सटेंशन मिल चुका था। तो एक्सटेंशन अगर नहीं दिया जा रहा तो ज़का अशरफ साहब का जो टेन्योर है एज द हेड ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट विल लैप्स ऑन द 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मेरी इत्तला है या मेरी जो समझ कहती है, उसके बाद मुस्तफ़ा रमदे जो जो मैनेजिंग कमेटी के रुकन हैं, और मैं उनके बारे में बताता हूँ कि उनकी क्या ऐसी बात है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा रमदे विल टेक ओवर, मुझे ऐसा लगता है, विल टेक ओवर एज द न्यू हेड ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द पीसीबी। और वो उस वक्त तक काम करेंगे जब तक नया क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं आ जाता। एक कानूनी तरीका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में लिखा है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पैटर्न इन चीफ है और वो 2 नाम देते हैं, और उन 2 नाम से फिर इलेक्शंस होता है, और इलेक्शन से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाने की जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो हिदायत मिली थी, उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमिश्नर है खाकवानी साहब, उनके पास ये राइट है कि वो बना सकते हैं, लेकिन वो राइट तो अभी है उनके पास, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कानूनी शक्ल में नहीं है। ये दिसंबर 2022 की बात है, बाय द वे। 20-22 दिसंबर को जब वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ, उन्होंने रमीज़ राजा को हटाने का परवाना जारी किया था। उसके बाद नज़म सेठी साहब की सरबराही में एक कमेटी आ गई थी, और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो जून में आए हैं, और जून के बाद इनके 3 महीने मिले थे इनको, फिर उसके बाद 3 महीने मज़ीद इनको दिए गए, और नवंबर की जो मैंने बात बताई, एमसी कमेटी के ये सरबराह हैं, और एमसी कमेटी के लिए की सरबराही के लिए 2 नाम दिए गए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें से एक नाम तो ज़का अशरफ साहब का है और दूसरा नाम है मुस्तफ़ा रमदे साहब का, जो लॉयर हैं, जो कानूनी माहिर हैं, और ख़ासे बड़े ओहदों पर पाकिस्तान में अदालती हैसियत में अगर देखें तो उसमें वो रह चुके हैं। तो मुस्तफ़ा रमदे, मुझे ऐसा लगता है कि 5 फरवरी के बाद ये वो टेक ओवर कर लेंगे एज दी न्यू एमसी हेड। तो फिर उसका वही काम है कि वो इलेक्शन करवाए और फिर इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करे। लेकिन अभी की ये इत्तला थी तो मैंने सोचा आपको दे दूं। और कल जो कराची में होने वाला था इजलास मैनेजिंग कमेटी का ज़का अशरफ साहब की सरबराही में, उसको क्यों स्ट्राइक डाउन किया आईपीसी मिनिस्ट्री ने? इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है पाकिस्तान की, जिसके सरबराह हैं फवाद हसन फवाद साहब, उनका मुझे ये मालूम हुआ है कि इससे पहले 22 दिसंबर को एक ऑर्डर किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, और उसमें उसने ये लिख दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग दी मैनेजिंग कमेटी और दी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। मैं दोबारा बताता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई थी कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करने जा रहा था कल, तो उसको रोक दिया गया और उनको बुला लिया गया था आज इस्लामाबाद, और उन्होंने मीटिंग की। तो अब मुझे, जो मैंने पहले बात की, ज़का अशरफ साहब का टेन्योर 5 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद मुस्तफ़ा रमदे, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, विल टेक ओवर एज द न्यू हेड ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड।